मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर राकेश काला जी हैं और डॉक्टर राकेश काला जी अपना परिवार के संस्थापक सदस्य हैं और दूसरा राजनीति में भी काफ़ी अच्छे दखल रखते हैं, शिक्षाविद हैं, एक जाना माना प्रदेश का जाना माना चेहरा है। डॉक्टर राकेश काला जी, आप अपना परिवार के विषय में कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक अगर हम अपने परिवार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो ये वो संस्था है, वो सामाजिक संगठन है जो गरीबों की मदद करने के लिए सबसे पहले पहुँचता है। चाहे हम निर्धन कन्याओं की शादी की बात हो, चाहे जो सक्षम नहीं है उनकी शिक्षा की बात करें, उपस्थित रहता है, चाहे हम प्लांटेशन की बात करें। और सबसे अच्छी बात है कि जो लोग प्लांट लगा के पानी देना भूल जाते हैं, अपना परिवार उन पौधों को भी सींचता है। ये खूबी है। और अगर आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस देवभूमि तपोभूमि में अपना परिवार निर्लिप्त योगेश्वर की भूमिका में आता हुआ नजर आता है। और देखते, जहाँ तक अगर हम बात करते हैं खासकर राजनीति की, अगर एक अच्छा संगठन इसमें आता है तो हर पार्टी को उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर दें तो लोग अच्छे लोगों को जिताना शुरू कर देंगे और एक एग्जाम्पल सेट होगा, मेटलिस्टिक चेंजेस आएंगे कि पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देंगे। क्योंकि हमको पार्टियां नहीं, अच्छे लोगों को देखना है जो समाज के लिए समय निकाल सकें। देखिए, कोई भी अगर एयर कंडीशन में बैठा है तो मुझे लगता नहीं कि जल्दी से वो किसी गरीब की मदद के लिए आगे आ जाएगा। एयर कंडीशन से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को एहसास नहीं कि कंधे पर रख के सिलेंडर कितनी तकलीफ से घर तक पहुंचाते हैं, मुझे लगता नहीं कि वो घर में लोगों के सिलेंडर पहुंचा पाएगा। यहां हम अन्य चीजों की बात करें, गरीबों के साथ आज की बात अगर हम करते हैं उत्तराखंड की भूमि में, तो सबसे पहला नंबर आता है अपना परिवार सामाजिक संगठन का। कोई भी मामला हो, क्योंकि कई केस हमने ऐसे रिकमेंड देखे अपना परिवार की तरफ से कि निस्वार्थ, सबसे अच्छी बात की एक राजनीति की हम बात करते हैं, उनका स्वार्थ होता है कि मुझे वोट मिलेंगे या मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। इनका तो वोट बैंक क्या बढ़ाना इन्होंने, ये तो आ जाते हैं अपने घर से सामान उठा के ले आते हैं। कपड़े की बात हो, कंबल की बात हो, तो ये एक बहुत पॉजिटिविटी और प्याऊ की बात करते हैं। ये खुद मेरा देखा हुआ है कि घंटा घर में जब अपना परिवार ने प्याऊ लगाया था, उसमें जब लोगों को हमने पानी पीते हुए देखा तो उनकी आत्मा तृप्त किस तरीके से होती है, तो समझ में आया। जब 4 बूंदे पानी की, कहते हैं ना कि जिंदगी की 2 बूंदे चाहिए, जब 4 बूंदे उनके गले में गई पानी की, तो तब समझ में आया कि प्याऊ के क्या मायने होते हैं या इसका क्या मतलब होता है। डॉक्टर राकेश काला जी, जिस तरह से अभी अपना परिवार की कई मीटिंगों में एक बात चली है कि नगर निकाय चुनाव में पार्षद चुनाव लड़ेंगे और अधिकांश मैंने जितने भी हमारे हजारों सदस्य हैं, सब आपको एक व्यक्तिगत रूप में बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, सबसे अच्छे आप सरल हैं, एक मृदुभाषी आप इंसान हैं। और अधिकांश लोग चाहते हैं कि राकेश काला जी खुद राजनीति में आए, लेकिन आपने कभी पहल इतनी अपनी तरफ से नहीं करी। लेकिन नगर निकाय चुनाव में कई पार्षद जो है आपसे भी संपर्क में है कि जो चाहते हैं कि अपना परिवार उनको सपोर्ट करे। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पेड़ से सेब गिरा तो न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर ली। जहां इंसान रोज गिरता है मगर इंसानियत की खोज नहीं कर पाया। वो एक अपना परिवार है जो इंसानियत की खोज करने के लिए मुहिम चला रहा है, उसके लिए निकल पड़ा है। अगर अच्छे लोग, देखिए मैं पुनः उस बात को रिपीट करूंगा, अच्छे लोगों को लाया जाता है तो एक एग्जाम्पल सेट होगा कि लोग अच्छे लोगों को वोट देंगे और अच्छे लोग अच्छा ही काम करेंगे। क्योंकि देखिए, राजनीति का मतलब ये नहीं, राजनीति जिसमें एक नीति हो समाज को आगे बढ़ाने की। खासकर हम शिक्षा की बात करते हैं, कई बार दुर्भाग्य हमारे देश का ये होता है कि कृषि मंत्री वो बन जाता है जिसको गुड़ाई, रुपाई, बिनोले की खल और सरसों की खल का फर्क नहीं पता होता है। कई बार एजुकेशन में वो लोग आ जाते हैं जिनको एजुकेशन के मायने नहीं पता होते हैं कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर एक सामाजिक संगठन, खासकर अपना परिवार अगर आगे आता है तो उसका स्वागत जरूर होना चाहिए। और हर राजनीतिक पार्टी को उनका स्वागत इसलिए करना चाहिए कि एक अच्छा व्यक्ति निकल के आ रहा है। आज तक पार्टियों के 50 नाम आपने सुने होंगे, लेकिन एक सामाजिक संगठन अगर अच्छे उद्देश्य से आता है और लिख के देता है, उनसे मैं तो ये अपील करूंगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि एक एफिडेविट में लिखाया जाए कि वो अपने हित में कोई काम नहीं करेंगे, जनहित में काम करेंगे। और भविष्य में अगर कभी उनको सरकार की तरफ से कोई पैसा मिलता है या सैलरी के रूप में, किसी भी रूप में, वो पैसा पूरा का पूरा गरीबों के कल्याण के लिए अगर देते हैं तो ताहे दिल से उनका स्वागत होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर राकेश काला जी। लेकिन मैं एक बात और भी कहता हूँ कि लगातार पिछले कई वर्षों से वही चेहरे लगातार जीत रहे थे, क्या वो अच्छे नहीं है? आप कह रहे हैं ना अच्छे लोग हैं, तो जनता तो अच्छे लोगों को ही चुन रही होगी अपनी तरफ से। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तभी तो जीत रहे हैं जब अच्छे अच्छे हैं। जो लगातार जीत रहे हैं वो अच्छे अच्छे रहे हैं, लेकिन जो पार्टियां छोड़ छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं वहाँ पे एक बड़े प्रश्न उठते हैं। अगर हम चाहे कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं, जो वो छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं, रातों रात पार्टियां बदल जा रहे हैं, वो मामला थोड़ा सा गंभीरता है, सोचना चाहिए। लेकिन अगर एक मेहनत कश इंसान को आप लेके आता है, चाहे मातृशक्ति के रूप में हो, चाहे युवा शक्ति के रूप में हो, तो
मैं समझता हूँ कि एक बड़े मेटलिस्टिक चेंजेस आ सकते हैं, सोसाइटी कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ये आते हैं तो उसका स्वागत हर दल को करना चाहिए, और मेरे ख्याल से अच्छे लोगों का जरूरत भी है इसमें। इसमें मैं डॉक्टर काला जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से मातृशक्ति ने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन किया था, युवा शक्ति ने किया था और जन जन का आंदोलन था, आज सब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में यहाँ उठाक पटक होती है और महंगाई, बेरोजगारी का, जिस आप शिक्षक विदो, आपके पढ़ाए हुए हजारों जो वो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे एडजस्ट हुए होंगे, लेकिन कई लोग बेरोजगार भी, जिस तरह से बेरोजगारी की दर है, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मातृशक्ति की जहाँ तक बात करते हैं हम कि भाई हमें ताकत चाहिए तो माँ दुर्गा के पास चाहिए, धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी के पास चाहिए तो जाते हैं, ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती के पास जाते हैं। और मातृशक्ति जो इस तरह का मानचित्र बदलने की ताकत रखती है, नौ दुर्गा का रूप है, उस मातृशक्ति के लिए मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा कि दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में चली गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में चली गई, और जिस घर में महिला के नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में चली गई। मातृशक्ति को बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, उत्तराखंड उन्हीं के कारण बना है, लेकिन ताज्जुब तब होता है और आश्चर्य तब होता है जब उनको 50% सीट भी यहाँ नहीं मिल पाती। मातृशक्ति का सम्मान हर जगह है, हर दिन होना चाहिए, एक दिन नहीं, हर दिन मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए। मातृशक्ति को हम पूजेंगे तभी जाके उत्तराखंड का नवनिर्माण देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से तो उत्तराखंड का पुनः निर्माण होना चाहिए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।